एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। और चलिए अब बात बड़ी खबर की करेंगे। देश में आज फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे के अंदर 1,17,100 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 302 लोगों की जान चली गई। 24 घंटे में इलाज के बाद 30,836 मरीज ठीक हुए। डेली जो पॉजिटिविटी रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है, 7.74% तक हो गया है। इसके अलावा वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 4.54%। कुल कोरोना के केसेस 3,52,26,386 हो चुके हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो 2,71,363 कुल एक्टिव केसेस की संख्या है। मौत का जो आंकड़ा है वो 4,83,178 तक पहुंच चुका है। यानी कि जो मरीजों की संख्या है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। देश में आज फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1,17,100 नए मामले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। 302 लोगों की 24 घंटे के अंदर जान जा चुकी है। 24 घंटे में इलाज के बाद 30,836 मरीज ठीक भी हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है डेली का वो 7.74 है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.54% है। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बेकाबू होते हुए कोरोना को समझते हुए एहतियात बरतने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं किस तरीके से कोरोना विस्फोट लगातार हो रहा है। देश में आज फिर से कोरोना विस्फोट हुआ। आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे के अंदर 1,17,100 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 302 लोगों की जान जा चुकी है। 30,836 मरीज वो हैं जो कि इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 7.74% हुआ है। इसके अलावा वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 4.54% वीकली पॉजिटिविटी रेट है। कुल मिलाकर अभी तक देश में जो केसेस सामने आए हैं उनकी संख्या 3 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। एक्टिव केसेस 2,71,363 के करीब है। तो लगातार जो आंकड़ा है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा भी अब लाखों में पहुंच चुका है। कोरोना ने लगातार लोगों की जान ली है और एक बार फिर से अपने पैर पसारता हुआ कोरोना नजर आ रहा है। 24 घंटे में 1,17,100 नए मामले पूरे देश भर से सामने आए हैं। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इस ग्राफ को समझने के लिए यह समझना भी बहुत जरूरी है कि पहले क्या आंकड़े थे और अब धीरे धीरे दिन पे दिन क्या आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। नए साल में कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि भी अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। सिर्फ इस साल के 7 दिनों की अगर बात करें तो आंकड़े 22,000 से 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालते हैं तो 1 जनवरी को 22,775 मामले थे। मरीज की संख्या में 36% की वृद्धि हुई। 2 जनवरी पर अगर आए तो 27,553 मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 23% यहां पर वृद्धि हुई। 3 जनवरी को यह आंकड़ा 33,750 हो गया। यानी कि हर एक दिन में 5,000 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीज की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है। उसके बाद अगर 4 जनवरी की बात करें तो 37,379 केस सामने आए। 10.7% की मरीजों की संख्या में यहां पर वृद्धि हुई है। 5 जनवरी को 58,097 मामले सामने आए हैं और मरीजों की संख्या में जो वृद्धि है 55.4% तक हुई है। 6 जनवरी के आंकड़े की बात करें तो यह आंकड़ा 90,000 को छू गया। 90,928 मामले सामने आए। 7 जनवरी को यानी कि आज का दिन 1,17,100 मामले सामने आए हैं। यानी कि जो आंकड़ा है 4 से 40, 40 से 400 धीरे धीरे बनता जा रहा है। 1 जनवरी से ही अभी तक अगर देखें तो आंकड़ों में बड़ा इजाफा हुआ है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के आंकड़े की अगर बात करें तो 1,17,100 लोग ऐसे हैं जहां पर मरीजों की संख्या बढ़ी है। 6 जनवरी के मुकाबले अगर देखें तो 29% की वृद्धि 7 जनवरी को हुई है। चलिए अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बोल रहा है ये सुनते हैं।
So here, but the real fact is, reality in India is that India is definitely a diverse country, consisting of different socio-religious groups. But we have इस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ से अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहाँ तमाम बड़ी बातें असीदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल की कीमत को आधा कर दिया गया है। 6 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट किया गया है। शहरी मीटर कनेक्शन पर अब 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल किया गया है। 130 रुपए फिक्स चार्ज को भी कम कर 65 रुपए कर दिया गया है। एनर्जी एफिशिएंट पंप में दर 1.65 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 83 पैसे प्रति यूनिट किया गया है। फिक्स चार्ज की अगर बात करें तो 70 रुपए हॉर्स पावर की जगह 35 रुपए हॉर्स पावर होगी। निजी नलकूप के नए बिलों में ग्रामीण मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 2 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 1 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। फिक्स चार्ज 70 रुपए प्रति हॉर्स पावर से घटाकर 35 रुपए हॉर्स पावर कर दिया गया है। अनमीटर्ड कनेक्शन की अगर बात करें, जो फिक्स चार्ज है 170 रुपए हॉर्स पावर की जगह उसे भी घटाकर 85 रुपए हॉर्स पावर कर दिया गया है। तो बिजली बिलों में अब कटौती होगी। बड़ी राहत यहां पर दी गई है। आधी बिजली बिल की कीमत को कर दिया गया है। 6 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट इसे कर दिया गया है। शहरी मीटर की बात करें कनेक्शन की, तो अब 3 रुपए प्रति यूनिट इसे कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ट्वीट क्या किया उन्होंने, ये भी बता देते हैं आपको। शहरी मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 6 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 3 रुपए प्रति यूनिट व फिक्स चार्ज 130 रुपए प्रति यूनिट हॉर्स पावर से घटकर 65 रुपए हॉर्स पावर होगा। एनर्जी एफिशिएंट पंप में दर 1.65 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 83 पैसे प्रति यूनिट व फिक्स चार्ज 70 रुपए हॉर्स पावर की जगह 35 रुपए हॉर्स पावर अब किया गया है। तो ये ट्वीट ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया है। एक और ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। निजी नलकूप के नए बिलों में ग्रामीण मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 2 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 1 रुपए प्रति यूनिट व फिक्स चार्ज 70 रुपए प्रति हॉर्स पावर से घटकर 35 रुपए हॉर्स पावर होगा। अनमीटर्ड कनेक्शन में फिक्स चार्ज 170 रुपए हॉर्स पावर की जगह अब 85 रुपए हॉर्स पावर होगा। तो यूपी में बिजली बिल की कीमत को आधा कर दिया गया है, क्योंकि देखिए अब चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में तमाम ये फैसले काफी अहम हो जाते हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और अच्छी खासी गिरावट यहां पर देखी गई है। कुल मिलाकर बिजली बिल की जो कीमत है उत्तर प्रदेश में उसे आधा कर दिया गया है। लोगों के लिए बड़ी राहत है। 6 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल को कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो दोनों जगह सौगात देंगे। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही मौजूद हैं। आज सीएम योगी गोरखपुर में महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गोरखपुर के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां दोपहर करीब 12 बजे टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम वहां पर भी होगा। इसके बाद वहां मुख्यमंत्री कोविड प्रबंधन को लेकर अहम बैठक भी करने वाले हैं। तो 2 जगह का दौरा काफी महत्वपूर्ण दौरा है। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है, ऐसे में लगातार वहां पर कामों को लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री करते रहते हैं। कितनी विकास की परियोजना वहां पर लाई गई हैं, अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री उसकी जानकारी भी देते रहते हैं। अयोध्या भी आज योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां टैबलेट की स्मार्टफोन की वितरण का जो कार्यक्रम है वहां पर होना है। तो 2 बड़ी जगह के दौरे, गोरखपुर और अयोध्या के दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। दोनों जगहों पर सीएम कई सौगातें देंगे। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण योगी आदित्यनाथ को करना है। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी जाएगी। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में भी योगी आदित्यनाथ यहां पर शामिल होंगे। और चलिए अब बात राम राज्य के परशुराम मंत्र की।
यूपी की रणभूमि में अब रामकृष्ण के साथ ही परशुराम पॉलिटिक्स भी जारी है। आज लखनऊ में भाजपा की तरफ से परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। दरअसल लखनऊ में कृष्णानगर के सहसावीर मंदिर में ये प्रतिमा लगी है और इसके अनावरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला और भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी शामिल होंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव ने भी परशुराम मंदिर में दर्शन किए थे और 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगाने की तैयारी की थी। तो ये तो साफ है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। समय समय पर हमने देखा है श्री राम के नाम पर तो चुनाव आज तक होते आए ही हैं। इस बार श्री कृष्ण की नगरी भी काफी चर्चाओं में है, श्री कृष्ण खुद भी चर्चाओं में है और अब उसके बाद परशुराम पॉलिटिक्स भी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। परशुराम की प्रतिमा का अनावरण आज होगा और इसको लेकर पहले अखिलेश यादव भी ऐलान कर चुके हैं। देखिए, राम राज्य के परशुराम मंत्र को समझना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अलग अलग तरीके से राजनीतिक रंग इस बार देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण होगा। कृष्णानगर की सहसावीर मंदिर में ये प्रतिमा लगी है। भाजपा के दिग्गज नेता, ब्राह्मण नेता, जो तमाम ब्राह्मण चेहरे हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इसका अनावरण करेंगे। सांसद शिव प्रताप शुक्ला भी आज मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ साथ सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद रहेंगी। ग्राफिक्स के जरिए आप तमाम वो नाम देखेंगे जो आज अनावरण करेंगे। आज की इस जो कार्यक्रम है इसमें मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें कि शिव प्रताप जो मौजूद रहेंगे, रीता बहुगुणा जोशी सांसद है मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये अनावरण किया क्यों जा रहा है, परशुराम जी को इतना माना क्यों जा रहा है। ब्राह्मण वोट बैंक की सीधे तौर पर राजनीति है। इसे भी समझिए कि ये राजनीति आखिर हो क्यों रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 10% ब्राह्मण वोटर है, जिसे साधने की कोशिश लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। सभी पार्टियों की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है। भाजपा ने ब्राह्मणों को साधने के लिए कमेटी तैयार की है। सांसद शिव प्रताप शुक्ला कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ब्राह्मण वोट बैंक पर अखिलेश यादव की भी नजर है। भगवान परशुराम को लेकर सपा का जोर भी लगातार हम देख ही रहे हैं। अखिलेश ने लखनऊ में प्रतिमा का अनावरण किया। 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की बात अखिलेश यादव की ओर से कही गई थी। बसपा की तरफ से भी सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पर बड़े नेता हैं। बसपा ने अयोध्या से प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया था। मंगल पांडे की धरती बलिया से सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू हुआ था। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पुराने वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश लगातार कर रही है। ब्राह्मण वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है जिसको साधने की कोशिश लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। वहीं भाजपा की बात करें तो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली पार्टी है। लगातार अलग अलग मंदिरों में जाते हुए भाजपा के तमाम दिग्गज नेता आपको नजर आ जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो वो भी ब्राह्मणों को साथ लेकर चलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और अब बात करेंगे गोंडा में अखिलेश गर्जना की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गोंडा जाने वाले हैं, जहां वो पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आज सुबह करीब 11 बजे के बाद अखिलेश यादव गोंडा की पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे और मूर्ति के अनावरण के अलावा एक किताब का विमोचन भी उन्हें करना है। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से पंडित सिंह का निधन हो गया था। विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की गिनती मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में मानी जाती है। ऐसे में ये दौरा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अवध में युद्ध घोष करने की कोशिश अब अखिलेश यादव की ओर से की जा रही है। पंडित सिंह बाहुबली के तौर पर उनकी एक पहचान, पिछले साल कोरोना होने की वजह से उनका निधन हो गया, बड़ा चेहरा वो माने जाते हैं। ऐसे में गोंडा का दौरा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां प्रतिमा का अनावरण भी वो करेंगे। अवध में युद्ध घोष आज अखिलेश यादव की ओर से किया जाएगा। पूर्व मंत्री पंडित सिंह की मूर्ति का आज अनावरण करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे। पंडित सिंह के परिजनों से मुलाकात भी आज सपा प्रमुख करेंगे। इसके साथ ही कोरोना वायरस से पंडित सिंह का निधन हुआ था। 3 बार गोंडा सीट से विधायक रह चुके हैं। बाहुबली के तौर पर इनकी एक बड़ी पहचान है। इसके साथ ही गोंडा के आसपास के क्षेत्र में सपा के सबसे बड़े नेता थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज जब अखिलेश यादव पहुंचेंगे तो उनके परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे।
एक किताब के विमोचन का भी आज कार्यक्रम है। अखिलेश यादव प्रतिमा के अनावरण के बाद एक किताब का विमोचन भी करेंगे। अब गोंडा की आबादी भी समझिए, क्योंकि जातिगत समीकरण बहुत अहम है। गोंडा में 79% हिंदू, 19% मुस्लिम आबादी है। गोंडा जिले में 7 विधानसभा की सीट है। मेहनोन, गोंडा, कटरा, बाजार, करनैलगंज सीट, इसके अलावा तरबगंज, मनकापुर, गौरा सहित इस तरीके से 7 सीटें हैं। 2017 में 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में अखिलेश यादव का यहां जाना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 2017 में जिस तरीके से भाजपा ने यहां पर प्रचंड जीत हासिल की थी, उसको इस बार अगर तोड़ना है तो जनता के बीच भी जाना होगा, अपनी बात भी रखनी होगी और अपने पक्ष में करने के लिए लगातार जो तमाम राजनीतिक समीकरण है उनको साधने की कोशिश भी करनी होगी। तो जो सियासी गणित है उसे समझिए। 79% यहाँ पर हिंदू है, हिंदुओं को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर है। MY फैक्टर का साथ हो सकता है इस बार यहाँ से मिल जाए अखिलेश यादव को, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू आबादी को भी साधने की जरूरत है। 2017 के जो आंकड़े हैं उन्हें समझें तो 7 सीट है यहाँ पर और 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया हुआ है। अब ऐसे में क्या इस बार गोंडा की जनता का आशीर्वाद अखिलेश यादव को मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिशें लगातार की जा रही है। पंडित जी की जयंती पर अखिलेश यादव आज गोंडा पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहां खोई हुई विरासत को पाने की दिशा तय करेंगे। देखते हैं हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोंडा की राजनीति में 2 दशक तक अपना सिक्का चलाने वाले पंडित सिंह का आज जन्मदिन है। पंडित सिंह की बीते मई में कोरोना महामारी से मौत हो गई थी, निधन हो गया था और आज उनके जन्मदिन पर यहाँ गोंडा में उनकी एक प्रतिमा लगाई जा रही है। अखिलेश यादव कुछ देर में यहाँ पर आएंगे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हमारे साथ सूरज सिंह हैं जो पंडित सिंह के भतीजे भी हैं और ये सारा आयोजन सूरज ही करवा रहे हैं। सूरज जी, ये आयोजन क्या है, कितने बजे शुरू होगा? आज स्मृति विशेष माननीय पंडित सिंह जी का प्रतिमा का अनावरण होना है और माल्यार्पण के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। मंत्री जी को तो कैबिनेट मंत्री अखिलेश सरकार में ही बनाया गया था और ये कहा जाता है कि गोंडा की राजनीति में अगर समाजवादी पार्टी के लिए कोई चेहरा है तो पंडित सिंह थे। अब उनके निधन के बाद क्या स्थिति है? देखिए, मैं समझता हूँ मंत्री कोई बन सकता है, कैबिनेट मंत्री कोई बन सकता है, बहुत बड़ा नेता कोई बन सकता है, लेकिन पंडित सिंह जी कोई नहीं बन सकता है। तो उनकी कमी तो शायद कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन हम लोग पूरा परिवार मिलकर और पूरा जनपद के जितने हमारे नेतागण हैं समाजवादी पार्टी के, ये प्रयास करेंगे सदैव कि हम लोग ऐसा कुछ करें कि कभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कभी भी हमारी पार्टी को, कभी आदरणीय संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव को, माननीय मंत्री जी की कमी न खले। बहुत मेहनत करनी है और ये मेहनत निश्चित रूप से हम लोग करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में अंधियारा छाया हुआ है एक दिन उजाले के रूप में निखर के आएगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवा खुश होगा, छात्र खुश होगा, बुजुर्ग खुश होंगे, अल्पसंख्यक, व्यापारी, दलित, मजलूम जितने हैं उनके सबके चेहरे पर मुस्कान निश्चित रूप से आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारे खून में समाजवाद है, हमारे खून में मुलायम सिंह, हमारे खून में अखिलेश यादव हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से बहुत कृतज्ञ हैं। और ये आपने सवाल किया है कि उनके बाद निश्चित रूप से हम परिवार, परिजन और पूरा नेता जितने हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, सब मिलकर बहुत मेहनत करने वाले हैं और हम लोग का लक्ष्य सिर्फ एक है कि कैसे इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और इस समाजवादी पार्टी के सरकार के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को सजाने और संवारने का काम करें। तो सूरज सिंह का साफ कहना है कि गोंडा की 7 सीटें ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का झंडा लहराना है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, गोंडा। और इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। 24 घंटे के अंदर 719 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। गौतम बुद्ध जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2404 हो गई है। हर दिन जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के ही आंकड़े पर नजर डालें तो 719 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अगर देखें तो यूपी में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम जरूरी एहतियातन कदम जो उठाए जा सकते हैं वो उठाए भी जा रहे हैं। मास्क लगाने की अपील लगातार की जा रही है। प्रशासन की सतर्कता भी बढ़ा दी गई है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो फिलहाल थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 719 नए कोरोना के केस सामने आए हैं।
एक्टिव केसेस की कुल मिलाकर संख्या की अगर बात करें तो 2404 एक्टिव केसेस की संख्या गौतम बुद्ध नगर में हो चुकी है। बात बड़ी खबर की करेंगे। बांदा जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की हाईकोर्ट से गुहार, अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग लगातार की जा रही है। हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 वर्ष की सजा काट चुका है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 15 केस ट्रायल स्टेज पर हैं। मुख्तार ने हाईकोर्ट में दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को यहां पर दाखिल किया गया है। इसके अलावा जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुधारानी ठाकुर की पीठ में सुनवाई हुई है। 11 जनवरी को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बांदा जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की हाईकोर्ट से गुहार, रिहाई की लगातार मांग की जा रही है। अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से अब जवाब भी मांगा है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 52 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। इनमें से 15 केस ट्रायल स्टेज पर बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर जो सुनवाई है वो 11 जनवरी को होनी है।